जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। ले, बातों ही बातों में तो पूछना ही भूल गई। मेरा दाखिला कौन से स्कूल में कराओगे मास्टर जी? ये तो सोचना पड़ेगा कि तुम स्कूल जाओगी या फिर घर पे ही पढ़ोगे। लेकिन एक बात तय है कि तुम अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आप सबको बहुत जरूरी खबर देना चाहते हैं। मिसेस कपूर चुन्नी चढ़ाएंगी अपनी होने वाली बहू को। नूर बेटा, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अमृत के पग फेरे के साथ साथ नूर का रोका भी हो गया मिस्टर एंड मिसेस कपूर के बेटे आदित्य के साथ। आंटी जी, बड़ी सोनी है फुलकारी वाली चुन्नी, लेकिन आपने मेरे सर पे क्यों डाली है? अच्छा, हम पार्ट करने जा रहे हैं क्या? या फिर मुझे आप ये गिफ्ट कर रहे हो? लेकिन मेरे पास उसका मैचिंग का सूट है ही नहीं। हाँ, वैसे तो आज मास्टर जी ने मुझे बड़े सारे नए कपड़े दिए, लेकिन मैं ये चुन्नी किसके साथ पहनूं? अम्मू, तू बताना, ये किसके साथ अच्छी लगेगी? मेरी प्यारी लाडो रानी कितनी मासूम है। ये ले, तुझे जितने चाहिए उतने सूट ले लेना। अरे मैंने तो तेरी अलमारी भर देनी है सूटों से, लहंगों से। बस तू जल्दी से हमारी बहू बनके हमारे घर आ जा। नहीं नहीं आंटी जी, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैं ये सब नहीं रख सकती। और मैं आपके घर क्यों आऊंगी? मैं तो अम्मू और मास्टर जी के साथ रहती हूँ ना, मुझे नहीं जाना। आओ पुत्र, लेकिन मैंने तो तुझे अपनी बहू बनाकर हमारे घर ले जाना है। अब ये देख, ये है मेरा बेटा आदित्य, तेरा होने वाला हस्बैंड। नहीं आंटी जी, मुझे ब्याह नहीं करना। मैंने ना अभी पढ़ाई करनी है और यही पखवाड़े में एक बड़ी बड़ी अफसर बनना है। हाँ, और वैसे भी मास्टर जी ने कहा है कि वो मेरी पढ़ाई पूरी कराएंगे, है ना मास्टर जी? अम्मू, तू कुछ बोल ना आंटी जी को। तू क्यों चुप है? बोल, बता। नूर, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अमृत, एक मिनट। नूर ठीक कह रही। मैं जानता हूं मम्मी जी की ये रिश्ता आपने तय किया है, एंड आई एम श्योर कि आपने नूर के लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन आप इसकी भी तो बात सुनिए ना। वो सच में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, और फिर अभी इतनी जल्दी भी क्या है उसकी शादी के लिए? बेटा जी, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है डैड, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में नूर के साथ क्या क्या हुआ है। अभी अभी इसकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। ये तो आपके जमाई है ना? अपने बड़ों के फैसले के आगे मैंने आज तक अपना सर ही झुकाया है मॉम। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। I mean, ना ही किसी ने लड़के को देखा है, ना ही लड़का लड़की आपस में मिले हैं, ना ही कोई बात हुई है, और आंटी जी ने अचानक से आकर नूर पर चुन्नी चढ़ा दी। निर्वैर, रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हमने सब कुछ पता कर लिया है।
बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली है और आदित्य तो न्यूरो सर्जन है। नूर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। मैं आपकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं मां, लेकिन फिलहाल नूर अमृत और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब फर्ज, और मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हट सकता। और जब तक नूर खुद शादी ना करना चाहे, हम ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। लेट्स गो अमृत, चलो नूर। कम। देखा, अगर नूर की शादी हो रही है, फिर भला निर्वैर को क्या एतराज है? निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसके टिड में इतनी पीड़ क्यों हो रही है? नहीं लाली बुआ, आप जैसे सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है पुत्र जी। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा डॉक्टर लड़का, इतने स्वीट पेरेंट्स, कनाडा में वेल सेटल फैमिली, अरे नूर की तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है, पर निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो अपना भतीजा ही समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्या चाहता क्या है वो? नूर को अपने साथ रखना चाहता है क्या पूरी जिंदगी? गल नू समझ पुत्र, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ? क्योंकि मैं ये सब भुगत चुकी हूँ। रविंदर ने भी ऐसे ही किया था जब सिमरन का रिश्ता आया था। क्या फूफर जी ने भी? क्या हुआ? शौक लगा? मैंने तो तुझे कल भी कहा था कि देजावू हो रहा है मुझे। सब कुछ सेम टू सेम। कहीं निर्वैर नूर के चक्कर में तुझे अब मेरा मतलब है, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है पुत्र तेरी। हम निर्वैर से बात करते हैं। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से एतराज क्यों है निर्वैर? जरा खुल के बताओ। जो एतराज मुझे है ना अमृत, एक्चुअली वो तुम्हें होना चाहिए। चलो फिर भी बता ही देता हूं खुल के। नूर की शादी अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नूर अभी शादी करना ही नहीं चाहती। और वैसे भी एक लड़की की शादी तभी होनी चाहिए जब वो हर तरह से इंडिपेंडेंट हो, प्रिपेयर्ड हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। किसी भी लड़की की शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। मैं भी नूर के लिए यही सब चाहता था, ताकि फिर कोई भी कभी भी इसका, इसकी सिचुएशन का, इसकी मासूमियत का नाजायज फायदा ना उठा सके। हाँ तो बेटा, ये सब हम करेंगे ना नूर के लिए। ये शादी के बाद भी पढ़ सकती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरा बेटा इसकी पढ़ाई पूरी कराएगा। हाँ हाँ। सुना तुमने निर्वैर? आदित्य एक न्यूरो सर्जन है, ब्रेन ट्रॉमा केसेस एक्सपर्ट। वो नूर का हर तरह से ख्याल रखेगा और उसे ट्रीट भी करेगा। साउंड्स ग्रेट, लेकिन ये सब तो शादी से पहले भी हो सकता है ना? What? अगर आदित्य का इंटेंशन नूर को ठीक करना है, तो फिर इसे पहले से ही शादी में क्यों बांधना? मतलब अगर आदित्य नूर का ट्रीटमेंट करना ही चाहता है, तो वो शादी से पहले भी कर सकता है ना? बाय द टाइम नूर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ बन जाएगी, क्योंकि अगर एक बार नूर की आजादी खत्म हो गई, तो फिर वो आजादी? कैसी आजादी निर्वैर? खुद अपने लिए जीने की आजादी, अपने फैसले अपने आप लेने की आजादी, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। मेरी बात को समझो अमृत,
नूर अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, कुछ बनकर अपने मम्मी डैडी जी का सपना पूरा करना चाहती है। प्लीज इसे रोको मत। और तुमने ही मुझे कहा था ना, नूर बहुत इंटेलिजेंट थी, स्टेट टॉपर थी, बेस्ट स्टूडेंट थी। लेकिन निर्वैर, एक बार ये कुछ बन जाए फिर बेशक जिससे मर्जी शादी कर ले, क्योंकि वो फैसला इसका खुद का होगा। नूर की शादी किससे होगी ये इसका अपना फैसला होना चाहिए, किसी और का नहीं। नूर के लिए लड़का चुनने का फैसला हमने किया था निर्वैर, उस दिन जिस दिन इसकी शादी टूटी थी, क्योंकि हमसे बेहतर नूर का अच्छा भला और कोई नहीं जानता, और हम जानते हैं कि आदित्य नूर के लिए एक परफेक्ट मैच है। और हमें तुम्हारे रीजन समझ में नहीं आ रहे निर्वैर। नूर पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, इन सब का सॉल्यूशन है निर्वैर, डेफिनेटली है। लेकिन अगर कोई और रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें नूर के रिश्ते से एतराज है, तो वो भी बता दो निर्वैर। What? कोई और रीजन? अरे और क्या रीजन हो सकता है? अगर हमें पता होता तो हम आपसे थोड़ी ना पूछते। तुम बोल क्या रही हो? What is wrong with you, अमृत? अम्मू, मास्टर जी, बस 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 बस, शांत हो जाओ। नूर, मास्टर जी, मेरी अम्मू से कभी भी कट्टी बट्टी मत करना। वो जो कह रही है ठीक कह रही है। अम्मू ने वैसे भी कहा था कि ये मेरे लिए लड़का ढूंढेगी, मेरा ब्याह कराएगी, और देखो इसने रिश्ता भी ढूंढ लिया मेरे लिए, और उसमें मेरी हाँ है, क्योंकि जिसमें अम्मू की हाँ है मैं उसमें ना कभी कर ही नहीं सकती। मुझे पता है अम्मू मेरे लिए जो कुछ भी करेगी वो मेरे लिए बेस्ट होगा। नूर तुम? मास्टर जी प्लीज, ये तो सहेलियों का मामला है, मैं ये ब्याह करूंगी। प्लीज आप दोनों एक दूसरे से कभी भी कट्टी बट्टी मत करना, हाँ? आंटी जी, आप मुझे बहू बनाकर अपने घर ले चलोगे ना? मैं चलूंगी, मैं ये शादी करूंगी। और कुछ भी चढ़ाना है क्या? आप रस्म शुरू कीजिए प्लीज। जी पुत्र। लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखया, लेखा विच जो लिखया, किसने है भला मिटाया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा जीती रहो, खुश रहो। सब लेखा दी माया, तकदीर ले पुत्र, सबको मिठाई खिलाकर सबसे आशीर्वाद ले ले। जो कदे तू खुश
खुश है ना नूर? तू जानती है ना, हम तेरे लिए जो कुछ भी करेंगे तेरे भले के लिए ही करेंगे। मुझे पता है अम्मू, तू इतनी प्यारी है, इतनी समझदार है, तू हमेशा मेरा ख्याल रखती है। और मुझे पता है तू जो कोई भी फैसला लेगी ना, वो मेरे लिए सही होगा। पापा जी तुझे हमेशा खुश रखे नूर। और जोनदार है पुत्र, ऐसे हंसती बसती रहे। आज हमें पहली बार ये विश्वास हो गया है कि नूर बड़ी सयानी है। मास्टर जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो इतने बड़े बड़े सपने देख रही थी तू, और एक ही पल में खुद ही तोड़ दिए। क्योंकि मैं अपने अम्मू को कभी दुखी नहीं देख सकती। वो मुझसे ज्यादा समझदार है, और वो कह रही है तो सही कह रही है। सच्ची मास्टर जी। आज के बाद मुझे मास्टर जी मत बुलाना। थैंक्स। क्यों मास्टर जी? क्योंकि आज ये मास्टर फेल हो गया, फेल हो गया। मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर, हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हुक्म कीजिए राजा साहब। देखिए, नूर हमारी दूसरी बेटी है, उसका कन्यादान हम ही करने वाले हैं। आप एक चीज का ख्याल रखिएगा कि उसे कोई तकलीफ ना हो। बेचारी बच्ची ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तकलीफें ही देखी हैं। नाना राजा साहब, आप निश्चिंत रहिए। अगर हम नूर को तकलीफ देने की सोचे भी तो रब हमें उसी वक्त उठा ले। आदित्य और हम दोनों तो नूर को पलकों पर बिठा के रखेंगे। राजा साहब, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो पूरे वैनकूवर में वायरल है, देखिए। मजाक बना के रखा है आप तुम लोगों ने। How dare you call him abnormal? He is truly special, okay? खबरदार मेरे पेशेंट से इस तरह से बात की तो तुम लोग यहाँ सेवा करने आते हो, मजाक उड़ाने नहीं। Is that clear? डैड, हम नूर के लिए बहुत खुश हैं। She is so lucky कि उसे आदित्य जैसा लड़का मिला। मम्मी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या थे, आप तो चाहती थी कि इस छल्ली की वजह से निर्वैर और अमृत में कलेश होवे, मगर आपने तो मेरा ना किया। लाली ते लाली दी हर गल निराली। कलेश तो होगा, और ऐसा कलेश होगा कि बस पूछी ना। लेकिन मम्मी, अब तो इस छल्ली का रिश्ता तय हो गया। हाय नहीं मेरी भोली भाली, ये तो और भी अच्छी बात है। सोने पे सुहागा। मिस्टर कपूर, एक और बात। देखिए, नूर की शादी का सारा खर्चा हम ही लोग करेंगे। राजा साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी की मेहर है हम पर। आप बस अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मॉम, थैंक यू सो मच। आपने हमारी नूर के लिए बेस्ट फैमिली ढूंढी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप देख लेना अमृत बेटा, आपकी सहेली को हम एकदम प्रिंसेस जैसी ट्रीटमेंट देंगे और नूर जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। हैप्पी? वेरी हैप्पी।
पहले पता होता इतनी रोने धोने की एक्टिंग करनी है, साथ में ग्लिस उठा लेती। हाँ, एक बार के लिए तो मुझे लगा कि रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। तुमने देखा वो निर्वैर कैसे भड़क गया था। अरे भाड़ में जाए वो, हमारा काम तो हो गया ना, बस। अब चलो कॉल करो जल्दी से। किसको? अरे रोमियो को, और किसको? हाँ, बताओ उसे कि मछली जाल में फंस गई है, फौरन इंडिया आ जाए। अमृत, अमृत उठो, गुरुद्वारे नहीं चलना? अमृत, अरे उठो भाई। निर्वैर, हम कल चलेंगे। आई एम टू टायर्ड नाउ। ठीक है, सो जाओ। रब दे बंदिया ओए, रब दे बंदिया ओए। नूर, हाँ? कहाँ जा रही हो? गुरुद्वारे। आओ बैठो, मैं भी गुरुद्वारे जा रहा हूँ। इस पे ना 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 ना, फटफटी से बैठने में डर लगता है। अगर मैं गिर गई तो मेरी हड्डियों का कचम्बर बन जाना है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आ जाओ, धीरे चलाऊंगा। लेकिन मास्टर जी। कहा ना मैं धीरे चलाऊंगा, आओ बैठो। बैठो, संभाल के। ये सब क्या हो रहा है? डर लग रहा है। वो गुरुद्वारे जा रहे हैं लाली। वो तू भी ना ऐसे लड़कियों की तरह बैठेगी तो डर तो लगेगा ही। उधर देख, मैं बताती हूँ। एक टांग उधर रख और एक टांग इधर। चल, लड़कों की तरह बैठ जा। शाबाश। अब एक हाथ ऐसे और ये ऐसे कस के पकड़ ले। ऐसे? हाँ, वेरी गुड। सतनाम वाहिगुरु। ये लो, हेलमेट पहनो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। हुण आउणा स्वाद। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अमृत, लाली बुआ, क्या हुआ लाली बुआ? सब ठीक तो है? आप इतने घबराए हुए क्यों? मुझे डर है कहीं जो तेरे पोपट जी ने मेरे साथ किया वो निर्वैर कहीं तेरे साथ ना कर दे। निर्वैर? क्या कर रहे हैं निर्वैर? आशिकियां, पीठ पीछे वाली। मतलब हम कुछ समझे नहीं लाली बुआ। निर्वैर कहाँ है? निर्वैर वॉशरूम में होंगे। हम आज साथ में गुरुद्वारे जाने वाले थे। गया, निर्वैर गुरुद्वारे चला गया। जिसके साथ गया है ना, उसके साथ जाना नहीं चाहिए था उसे। क्या? ये देख, देख निर्वैर को कितना खुश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर का सुकून इसे मिल गया हो। और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख, कैसे कैसे चिपक के बैठी है निर्वैर के साथ। हम अभी फोन करते हैं उनको। ना पुत्र, क्या कर रही है? अभी तो निर्वैर से कुछ नहीं कहेगी। पर क्यों लाली बुआ? क्योंकि वो इस बात को हंसकर टाल देगा। हंसतियां शक्लां खा गईयां अकलां।
अगर तूने इस निर्वैर से इस बारे में बात की ना, तो वो हंस के कोई ना कोई सफाई दे देगा और आगे के लिए होशियार भी हो जाएगा। मेरी कल मन पुत्र, तू फटाफट इस झल्ली का ब्याह करा दे और अपना पीछा छोड़ा। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि पीठ पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है इन दोनों के बीच में। कहीं ऐसा ना हो कि वापस आकर ये झल्ली ब्याह के लिए मना कर दे तो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। बाबा जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरी अम्मू से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे दूर रहना सीख लूंगी। ये देखो, इस मुंडे के साथ कल मेरा रिश्ता तय हुआ है। अम्मू ने मेरी बात पक्की कराई है। आपको ठीक लगा? बाबा जी, आप बस मास्टर जी को समझा दो, उन्हें बताओ कि अगर अम्मू ने मेरे लिए लड़का चुना है तो ठीक ही चुना होगा। हे सच्चे पातशाह, नूर के लिए जो सही हो वही करना। इसे कोई इशारा दो बाबा जी, इशारा दो इसे प्लीज। Mom, Dad. टेरिपोना, चले? हाँ हाँ, आइए आइए आइए। So, प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आई एम क्यूरियस, तुम जैसे कंगाल नंबर 1, लीचड़, फटीचर, ये अमीर बनने की एक्टिंग कैसे कर पा रहे हो? वो हम दोनों फुल ऑन कैरेक्टर में हैं, आप टेंशन ना लो। मैं टेंशन लेता नहीं, देता हूं। याद रखना, सिद्धूस, सिखोस, इतने बड़े लोगों के बीच तुम दोनों का उठना बैठना है। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ? क्या है यार नीलम, डर गई तुम? हाँ? अरे अगर तुम दोनों से कोई भी गलती हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा? तुम दोनों को जान से मार ही डालूंगा ना। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल, रिलैक्स। लेकिन यार एक बात है,
बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं उस नूर को मिलने के लिए। आई एम वेटिंग। बाबा जी, ये कैसा इशारा था आपका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देख, एकदम हीरो है लड़का, डॉक्टर भी है और सोना भी है। लेकिन बाबा जी, मैं अम्मू को मना कैसे करूं? वो जो कर रही है ना, सही कर रही है। हाँ। जो छुपा रही हो वो देख चुका हूं मैं। दिखाओ। ये है वो कनाडा वाला। आदित्य कपूर। ये फोटो तुम बाबा जी को दिखाने लाई थी ना, उनसे ये पूछने कि बाबा जी मैं इस लड़के से शादी कर सकती हूँ या नहीं? मास्टर जी, मैंने ना सोच लिया है, मैं ये ब्याह करूंगी, क्योंकि मेरी अम्मू की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, फाइन। अब चलो थोड़ी सेवा कर ले। बेआसरे दासरा तू नी उठे आदियो, तू नी उठे आदियो। ओहो, जल गई। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी तो जली है। बाकी रोटियों के बीच में रख दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। झूठ और चालाकियां नहीं चलती बाबा जी के घर में, सब देख रहे हैं वो। जैसे बाबा जी के सामने ये रोटी नहीं छुपाई जा सकती, वैसे ही तुम बाबा जी से अपने दिल की बात नहीं छुपा सकती। और अगर तुमने बाबा जी से अपने मन की बात छुपाई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि नूर मेरी ही बेटी होकर मुझसे ही झूठ बोल रही है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है नूर, और बाबा जी तुम्हारे दिल की बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तुम भी दुनिया की नहीं, बस अपने दिल की सुनो। अपनी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला खुद लेने का हक है तुम्हें। अगर तुम्हें अभी ये ब्याह नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करनी है अभी, तो तुम इस रिश्ते से साफ मना कर दो। हाँ, अमृत अगर तुम्हारी सच्ची दोस्त है तो वो ये बात जरूर समझेगी। एक बात और, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। छल्ली हर रात 8:30 बजे रंग टीवी पर।